तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बताऊंगा कि एज ए डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो आप जाना चाहते हैं विदेश में, गल्फ कंट्रीज में, तो कैसे जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फुल गाइड है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है ना कि मतलब आपको जाने के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि आप मतलब काबिल हैं कितना, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एजुकेशन जो आप पढ़ाई की हैं डीएमएलटी, वो कितने मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या है? तो यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि डीएमएलटी जो है वो 2 साल का जो फुल टाइम डिप्लोमा है, ठीक है? एक्सपीरियंस जो है आपको चाहिए, वो चाहिए 2 साल का एज़ ए डीएमएलटी वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपको जो है लैब टेक्नीशियन का जो है वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का रहना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 40 से 45 साल के नीचे ही होना चाहिए। उसके ऊपर जो है मतलब बहुत कम चांस रहता है कि मतलब मिले जॉब आपको, ठीक है? उसके बाद लैंग्वेज जो होता है वो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन और अरबिक, मतलब यही कि इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत मतलब बेसिक आपको आनी चाहिए। अरबिक आपको आए चाहे ना आए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। डीएमएलटी सर्टिफिकेट, ठीक है, पहले वो आपको चाहिए, फिर मार्कशीट चाहिए, फिर 10th और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे डीएमएलटी सर्टिफिकेट मार्क शीट हो गया, उसके बाद 10-12 सर्टिफिकेट हो गया, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, फिर पासपोर्ट 1 ईयर प्लस ईयर वैलिडिटी, यानी कि 1 साल मतलब कम से कम वैलिडिटी होना चाहिए। जो पासपोर्ट का वैलिडिटी होता है वो 1 साल कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, रिज़्यूम या सीवी आपके पास होना चाहिए, आधार और पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके जो डिप्लोमा है उसका पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? कुछ-कुछ जगहों पे आपका जो है नहीं लेते हैं लोग, लेकिन हर जगह अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी जगह पे ऐसा लगता है, तो आप करवा लें तो बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद अटेस्टेशन प्रोसेस, देखिए ये जो है नोटरी एक होता है जो स्टेट वाइज़ मतलब बनता है, तो आप जब ये करवा लेंगे तो ये भी आपका उसी के हिसाब से ये भी हो जाता है, ठीक है? उसके बाद एचआरडी अटेस्टेशन, एमई दिल्ली, एम्बेसी अटेस्टेशन, डेस्टिनेशन कंट्री, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। फिर उसके बाद प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है जो कि कंट्री वाइज़ अलग-अलग मतलब मान लीजिए गल्फ़ में कई सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो अलग-अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे यूएई यानी दुबई में जो है डीएचए और एचएएडी और एमओएच होता है, ठीक है? उसके बाद सऊदी अरेबिया में एसएससी, एफएचएस प्रोमेट्रिक होता है सऊदी अरेबिया में, ठीक है? डी इसमें आ गया आपका यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर कतर में क्यूसीएचपी प्रोमेट्रिक होता है। उसके बाद ओमान में ओएमएसबी प्रोमेट्रिक होता है, ठीक है? बहरीन में अ, एनएचआरए प्रोमेट्रिक होता है, ठीक है? तो ये सारे एग्ज़ाम जो है इस कंट्रीज़ में अलग-अलग कंट्रीज़ में होते हैं, जो कि सब क्या हैं, गल्फ़ी हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लैब प्रोसीजर, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जो भी आप पढ़े हैं वो हो सकते हैं। देखिए, यूजुअली जो पास मार्क होता है वो 50 से 60% होता है, इसमें परसेंटेज चलता है, ठीक है? अगर आप 50 से 60% आप निकाल लेते हैं तो आपका कहीं न कहीं लाइसेंस मिल जाएगा इन सारे मतलब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और आपको 2 साल के लिए जो वैलिडिटी मिल जाती है उसकी, ठीक है? फिर उसके बाद आप कहीं पर भी जॉब अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम निकालें तो आपका डेटा फ्लो वेरिफ़िकेशन होगा, यानी कि आपके जो भी मतलब देखिए ये इसका वेबसाइट्स है, ठीक है? डेटा फ्लो का वेबसाइट्स है, ठीक है? इसे आप देख लें। ये डेटा फ्लो का मतलब मेन वेबसाइट्स है, इसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे डेटा फ्लो के लिए। उसके बाद देखिए क्या-क्या है, डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ठीक? उसके बाद इसे चीज़ अपलोड करने के बाद उस वेबसाइट पे आपका 25 से 40 दिन लगेगा, इसके बीच में जो है, यानी कि 1 महीना, मान लीजिए 1 महीना से डेढ़ महीना तक आपका लगेगा, ये डेटा फ्लो वेरिफ़िकेशन होने में। उसके बाद इसका फ़ीस जो है ₹8000 है, ₹8000 से लेके ₹12000 तक इसका फ़ीस है, ठीक? फिर उसके बाद से आपको जो है गम का मेडिकल जो प्रोसेस होता है वो बता दे रहा हूँ। इसके सबसे पहले आप बुक करिए वाफिद.com पे, ठीक है? आप बुक करेंगे इस पे, इसका मेन वेबसाइट है वाफिद.com। फिर उसके बाद से जो टेस्ट होंगे क्या-क्या होंगे, एचआईवी होंगे, हेपेटाइटिस होंगे, एक्स-रे होंगे, यूरिन टेस्ट होंगे, फिजिकल चेक होगा, ठीक है? एचआईवी और हेपेटाइटिस, एक्स-रे, यूरिन टेस्ट आप जान ही रहेंगे। फिजिकल चेक मतलब ये कि आपका जो
मतलब कंडीशन क्या है फिज़िकली में वो देखा जाएगा। मतलब आमने-सामने से आप क्या दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का आपका है, क्या हाइड्रोसिलिन बढ़ा है या ऐसा कुछ दिक्कत नहीं ना है जो फिज़िकली आपको दिक्कत करे, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो मतलब जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने में दिक्कत होती है। उसके बाद स्टेटस मस्ट बी फिट फॉर वीज़ा प्रोसेस, उसके बाद आपका जो है वीज़ा अगर ये निकल जाता है, फिर उसके बाद फिट हो जाता है, फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, मेन जो आपका काम है वो है हाउ टू अप्लाई जॉब। अब देखिए, सबसे पहले जो है ना आप डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करिए। डायरेक्टली मतलब कोई आपका मतलब हो वहाँ पे अगर तो उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे अगर कोई है तो फिर वो भी कॉन्टैक्ट करें तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं वहाँ पे अप्लाई जॉब। उसके बाद यूज़ गल्फ जॉब पोर्टल, मतलब बहुत सारे गल्फ में जो भी पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स जो प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं आगे बताऊँगा कि आपके कौन-कौन से जॉब पोर्टल्स हैं। गो थ्रू लाइसेंस जॉब एजेंसी, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि मतलब ये गवर्नमेंटेड है और यहाँ पे अगर आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है तो आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है? वो गवर्नमेंट के थ्रू आप जाएँगे, मतलब जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा, आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए जो जॉब पोर्टल से मैं आपको बताने वाला था वो है naukri-gulf.com, gulftalent.com, indeed.ae, बैच.com, monstergulf.com, ये सारे जितने भी वेबसाइट्स हैं, ये सब जॉब प्रोवाइड करते हैं गल्फ में, ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि इन्हें सर्च मार-मार के बार-बार देखते रहिए। वहाँ पे आप सर्च करेंगे लैब टेक्नीशियन का तो बहुत सारी जॉब्स आ जाएँगे। उसके बाद आपका रिज़्यूम कैसे होगा? देखिए रिज़्यूम का जो है ना अगर आपको रिज़्यूम बनवाना है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बता दूँगा कैसे बनवाना है, किस तरह का बनवाना है। उसके बाद देखिए सबसे पहला है कि 1 से 2 पेज का आपका सीवी विथ क्लियर लेआउट, मतलब आपके पास एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए, उसपे सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस उसपे मतलब लिखा होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इसमें जो है आपको मतलब रिक्वेस्ट भी डालना है, सीकिंग लैब टेक्नीशियन जॉब्स इन गल्फ, ठीक है? ऐड लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेट्स, मतलब उसके साथ जो है आप लैंग्वेजेस भी डालिए कि मतलब मुझे इंग्लिश मालूम है, अरबी मालूम है या उर्दू मालूम है या हिंदी मालूम है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप सर्टिफ़िकेट जो आपके पास है, वो सारी सर्टिफ़िकेट आपको इसके साथ ऐड करिए। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी रहता है और जो मतलब अप्लाई जिस कंपनी में आप करते हैं, वहाँ पे जब जाता है, लोग देखते हैं, तुरंत आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो अच्छा खासा सैलरी है, अगर आप निकलना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है, इसके थ्रू आप निकल सकते हैं और इसके बारे में और भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और आप मुझे टॉपिक बताएँगे, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है? तो आप मुझे टॉपिक सजेशन दीजिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।